रेल की सीटी बज रही थी। प्लेटफॉर्म पर चहल पहल थी। लोग अपने अपने गंतव्य की ओर भाग रहे थे। उस भीड़ में एक कोना ऐसा भी था जहां रोज की तरह एक पुराना सा कपड़ा बिछा था और उस पर बैठा था एक बूढ़ा भिखारी, फटे हाल कपड़ों में, जर्जर शरीर, धूल से सना चेहरा और हाथ में एक कटोरी। उसका नाम रघु था। उम्र शायद 55 के पार, लेकिन चेहरे की झुर्रियों में ऐसा लगता था मानो जिंदगी ने हर साल उसके हिस्से से 2 साल ज्यादा ही ले लिए हों। रघु का दिन ट्रेन आने और जाने के हिसाब से चलता था। जब ट्रेन रुकती तो वह लाठी के सहारे धीरे धीरे यात्रियों के पास जाकर हाथ फैलाता और कहता, बाबूजी कुछ दे दीजिए, मां की दुआ लगेगी। रघु के लिए भीख मांगना एक रोजगार बन चुका था। पर उस दिन कुछ अलग हुआ। एक ट्रेन रुकी और उससे उतरा एक लंबा सा चमचमाता सूट पहने एक आदमी। उसकी चाल में आत्मविश्वास था और आंखों में साफ झलकता था कि यह कोई मामूली आदमी नहीं। रघु ने उसे देखा और सोचा, आज तो किस्मत खुल गई। यह अमीर आदमी लगता है, कुछ अच्छा मिलेगा। वो उस आदमी के पास गया और हाथ फैलाया। उस व्यक्ति ने रघु को ध्यान से देखा। एक पल ठहर कर बोला, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, कभी किसी को कुछ दिया भी है? बोला, साहब मैं तो खुद दूसरों के सहारे जिंदा हूं, मैं क्या दे सकता हूं किसी को? व्यक्ति बोला, तो फिर लेने का भी कोई हक नहीं है। मैं व्यापारी हूं, मेरी दुनिया में लेन देन चलता है। जब तक तुम किसी को कुछ नहीं दोगे, दुनिया तुम्हें कुछ क्यों देगी? इतना कहकर वह आदमी आगे बढ़ गया। रघु वहीं खड़ा रह गया। उसके मन में उस आदमी की बात गूंजती रही, जब तक तुम किसी को कुछ नहीं दोगे, दुनिया तुम्हें कुछ क्यों देगी? उस रात वह बहुत बेचैन रहा। पहली बार किसी ने उसकी जिंदगी के उस सच को उजागर कर दिया था जिससे वह भागता रहा। वह सोचता रहा, मैं क्या दे सकता हूं? 2 दिन तक वह कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन तीसरे दिन जब वह स्टेशन के एक कोने में बैठा था, उसकी नजर पास के एक गुलाब के पौधे पर पड़ी। सुंदर लाल फूल खिले थे, ताजे, खुशबूदार। तभी उसके मन में एक विचार आया, अगर मैं इन फूलों को भीख देने वालों को दूं तो? उसने धीरे से कुछ फूल तोड़े और कटोरी के पास रख लिए। जब अगली ट्रेन आई और लोगों ने उसे पैसे दिए तो वह मुस्कुराकर उनके हाथ में एक गुलाब रख देता। लोगों ने हैरानी से देखा, कुछ मुस्कुराए, कुछ ने फूल को नाक से सूंघा, कुछ ने सिर हिलाकर धन्यवाद कहा। एक छोटा सा बदलाव, लेकिन असर बहुत बड़ा। अब लोग रघु को पहचानने लगे। वो फूल देने वाला भिखारी कहकर बुलाने लगे। वह रोज सुबह फूलों को तोड़ता, साफ करता और फिर प्लेटफॉर्म पर जाकर लोगों को देता। कुछ दिन बाद स्टेशन के अधिकारियों ने उसे रोका नहीं, बल्कि कहा, कम से कम ये भीख मांगने से अच्छा है। अब रघु को पहले से कहीं ज्यादा पैसे मिलने लगे। लोग उसे दुआ नहीं, फूलों के बदले पैसा देने लगे। वह समझ गया, ये लेन देन का ही तो रूप है। समय बीता। एक दिन वह फिर उसी अमीर व्यक्ति से मिला। अब वह उससे भीख नहीं बल्कि फूल बेच रहा था। उसने कहा, साहब आज आपके लिए फूल हैं, कुछ दीजिए, बदले में ये फूल लीजिए। व्यक्ति मुस्कुराया, पैसे दिए और कहा, वाह, अब तुम भी व्यापारी बन गए हो। रघु की आंखों में चमक आ गई। यही पल उसकी आत्मा को जगा गया। उसने फैसला कर लिया, अब मैं भिखारी नहीं रहूंगा। उसने अगले कुछ हफ्तों में फूल बेचकर जो पैसा इकट्ठा किया, उससे एक छोटी सी फूलों की दुकान लगाई। फिर आसपास के गांवों से सस्ते फूल मंगवाने लगा। धीरे धीरे उसका काम बढ़ता गया। उसने फूलों की सजावट, बर्थडे बुके, शादी की डेकोरेशन जैसे काम भी सीख लिए। 6 महीने बाद स्टेशन पर 2 सूट बूट वाले लोग मिले। एक ने कहा, आपने मुझे पहचाना? दूसरे ने ना में सिर हिलाया। पहला बोला, मैं वही रघु हूं, भिखारी, जिसने आपसे कभी फूल के बदले पैसे लिए थे। दूसरा चौंक गया, तुम? लेकिन अब तो तुम पूरी तरह बदल गए हो। रघु बोला, साहब आपने जो लेन देन की बात कही थी, वही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख बन गई। पहले मैं सोचता था कि मैं एक भिखारी हूं, लेकिन जब मैंने कुछ देना शुरू किया, भले ही वो सिर्फ एक फूल ही क्यों ना हो, तब मुझे समझ आया कि लोग मुझे पैसे इसलिए नहीं दे रहे थे कि मैं गरीब हूं, बल्कि इसलिए कि मैं कुछ दे रहा हूं। और जब मैंने खुद को व्यापारी मानना शुरू किया, तब दुनिया ने भी मुझे वैसा ही समझा। अब रघु, जिसे लोग कभी एक भिखारी कहते थे, शहर का सफल फूल व्यवसाय बन चुका था। उसका खुद का गोदाम था और दर्जनों लोग उसके यहां काम करते थे।
कहानी से सीख। दुनिया से लेने से पहले कुछ देना सीखिए।